call is now being recorded. बच्चे तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? नहीं बच्चा, आपकी छुट्टी नहीं है, यहाँ पर ध्यान दो। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि परमेय संख्याओं को पर कैसे कैसे संक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हमारा क्या चल रहा था बच्चा? परमेय संख्या के बारे में चल रहा था। परमेय संख्या में आपका हमने जोड़ना घटाना पढ़ लिया था, और अभी हमें जो पढ़ना था वो क्या था? भाग करना था। ठीक, उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपका गुणा कैसे किया जाता है, क्योंकि गुणा और भाग बहुत हद तक कैसे होते हैं बच्चा? सेम तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चा दो परमेय संख्याओं की, तो आपको सबसे पहले याद रखना परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में हो, और p और q दोनों ही क्या हो बच्चा? इंटीजर्स हो इसमें। ठीक है, या हम बात करें पूर्णांक हो। पूर्णांक आप सबको पता है क्या होता है? कोई भी नेगेटिव नंबर या फिर आपका जीरो या फिर जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी आपके पूर्णांक होते हैं। ओके, लास्ट कंडीशन क्या थी कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जब हम गुणा करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने भिन्नों में पढ़ा था, वैसे ही आपका यहाँ पर गुणा होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा? हम चेक करते हैं कि किसी भी हर से कोई भी अंश कट रहा है क्या। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। हर आपका क्या होता है बच्चा? नीचे वाली संख्याओं को हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को अंश कहते हैं। तो हमने क्या देखा था बच्चा कि अगर हर से कोई भी अंश, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये कट रहा हो, तो हम काट देते हैं। जैसे स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, 5 से 4 कटेगा क्या? 5 और 4 किसी भी एक पहाड़े में आते नहीं आते, तो हम छोड़ देंगे। अब दूसरे अंश को चेक करेंगे बच्चा, तो 5 और 5 तो 5 के पहाड़े में आते हैं। अगर दोनों एक पहाड़े में आते हैं तो हम क्या करेंगे? इनको काट देंगे। ठीक है, अब दूसरे हर को चेक करेंगे बच्चा। 9 ना तो 4 वाले पहाड़े में आता है, 4 और 9 एक पहाड़े में नहीं आते हैं, और यहाँ तो एक ही बचा। अब जब कोई भी अंश और कोई भी हर किसी से ना कटे, या दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों एक ही पहाड़े में ना आ रहे हो, तो हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 4 का 1 का गुणा करेंगे तो 4, और 1 का 9 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी थी बच्चा कि ऋण अगर हो, ठीक है, कोई भी संख्या में ऋण हो तो हमें क्या करना पड़ता है? अब एक चीज याद रखना बच्चा, अगर किसी संख्या में एक बार ऋण आता है तो आंसर वो ऋण में ही आएगा। ठीक है, और अगर आंसर जो मतलब आपकी जो संख्याएं हैं उनमें दोनों में ही ऋण हो, ठीक, एक ऋण इसमें एक ऋण इसमें, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बच्चा? ये दोनों मिलकर धन बन जाते हैं। तो आपका आंसर किस में आएगा? धन में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो बच्चा, एक क्वेश्चन जो है या ऋण जो है वो एक बार है, ठीक है, तो ये ऋण कहाँ आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा। अगर यही ऋण बच्चे दोनों क्वेश्चन में होता या दोनों ही आपके परमेय संख्या में होता, तो ये वाला ऋण इस वाले ऋण को काट देता। ठीक है, तब आपका किसमें आंसर आता? धन में। बाकी वही करना है, बस चिन्ह के स्पेशल ध्यान रखना होता है कि ऋण एक बार आ रहा है तो वो आंसर में आएगा, क्योंकि उससे काटने वाला कोई भी नहीं है। ओके, लेकिन अगर ऋण 2 बार आ रहा है तो वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, और आंसर आपका किस में आ जाएगा? धन में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आया? क्वेश्चन करें फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन करेंगे जो गुणा पे आधारित होगा, फिर हम भाग के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? 56/11 का गुणा करना है 33/4 से। आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा? मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, क्वेश्चन आप लोग देख लो। क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर हम 56/11 का गुणा करते हैं 33/4 से, अभी हमने आपको समझाया है उसी तरीके से करना है सबको। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया बच्चा, हो जाए तो आप लोग आंसर करिएगा और सारे बच्चों को आंसर करना है। मैम ऑप्शन बोल दो। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चा? 12, दूसरा ऑप्शन क्या है? 42, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 45। दोबारा बोलो बच्चा। पहला आप निकाल लो पहले आंसर, ताकि मैच करना ज्यादा आसान हो। पहला 12, दूसरा 42, तीसरा 4 और डी जो है वो है 45। कर दिया मैं। ओके ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है ध्यान से करिएगा बच्चा, देख के करिएगा। और एक चीज और याद रखना है कि आप उसे अच्छे से कट करें, ठीक है? सही आंसर करेंगे सारे बच्चे। 1 मिनट देती हूँ मैं, आप लोग आराम से कर लो, जल्दी मत करना, जल्दी में गलत मत करना। ओके अभी 4 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा। ओके बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। मैं आपको आधा मिनट और दे रही हूँ बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 3 बच्चे और बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। मैम जी मेरा आंसर सही है। बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है, लेकिन अभी ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे पास लास्ट में आती है ना बच्चा नाम। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है, तो मोस्टली आपका भी सही होगा। बच्चे अभी भी 2 बच्चे बचे हैं, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके अभी भी 1 बच्चा बचा है बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6 5 बच्चे आंसर करो जल्दी। 4 3 बच्चे ओके 2 और 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही आंसर है, जिसने नहीं किया है सही मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग सुनेंगे। सबका ही आंसर आ गया तो मैसेज में करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो माने। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले जो आपका हर और अंश के रूप में है और इनको गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हर को पकड़ लेते हैं। तो ये आपका क्या है 11। अब हम इसे चेक करेंगे कि 11 इस वाले अंश या फिर इस वाले अंश में से किसी को काट सकता है क्या। तो 11 और 56 एक पहाड़े में तो कभी नहीं आ सकते, ठीक है? बच्चे क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ देखो फिर, अब 11 और 33 तो ये एक पाड़े में आते हैं, 11 के में, 11 के पाड़े में 11 एक बार में आएगा और 33 3 बार में। अब दूसरे हर को चेक करेंगे, ठीक है? ये आपका क्या हो गया बच्चा, 4 को अगर हम इससे चेक करेंगे तो ये कट जाएगा। कितने बार कटेगा बच्चा, ये आपका कटेगा, ये 1 और ये आपका 14 बार कटेगा। ओके अब ये 1 बचा, ये 1 बचेगा। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, तो 14 का 3 में गुणा करोगे कितना आएगा 42, और 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1। अगर आपका हर 1 है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग करो वही आता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। जिस बच्चों ने ये आंसर किया है, 2 बच्चों ने, बच्चा आपने ये क्यों ही किया, ये तो वैसे भी नहीं आ रहा था ना, काटने के बाद कहीं भी नहीं आ रहा था। बच्चे पहले पढ़ लो, यहाँ पे देखो, सॉरी आगे देखेंगे बच्चे, भाग के बारे में बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे, एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर हम आपका पोल करेंगे। बच्चा जब भी हम भाग की बात करते हैं तो बस हमें एक अलग से प्रक्रिया करनी पड़ती है, बाकी ये बिल्कुल गुणा के तरह ही होता। हाँ बच्चा 75% बच्चों का सही था। तो यहाँ पे देखेंगे,
हाँ, एक का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो उसी से भाग करोगे तो वो उतना ही आता है। याद देखो बच्चा, क्या होता है कि भाग को आपका कैसे सॉल्व करना होता है, गुणा की तरह ही सॉल्व करना होता है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपको इस तरह की संख्याएं मिले, मतलब अंश बटे हर वाली संख्या की संख्या मिले, तो हम क्या करते हैं बच्चा, अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ बच्चे कुछ कह रहे हो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप मैसेज करो। अगर इस तरह से आपकी संख्याएं होती हैं बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी अंश बटे हर के 12 जैसी वाली संख्याओं का भाग होता ही नहीं है। उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसका भाग करना आता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले गुणा में चेंज कर लेते हैं। आप किसी का जो ऑपरेशन है या संक्रिया है वो चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। तो होता क्या है बच्चे, जब हम किसी को भाग को गुणा में बदलते हैं, हाँ पढ़ाया था मैंने, जब हमने भिन्न पढ़ा था ना, भिन्न का भाग वैसे ही करना होता है इसमें। तो क्या होता है बच्चा, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हो कि ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर और ये नीचे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा। आपने लास्ट टाइम भी ये वाले क्वेश्चन बहुत गलत करे थे, याद रखना बच्चा। जब आप संक्रिया बदल रहे हो, ठीक, भाग का गुणा कर रहे हो, तो संख्या भी बदलेगी। जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो वो संख्या भी बदलेगी, ठीक है। और ठीक है बच्चा, यहाँ पे बात करेंगे, जब संख्या बदलेगी तो आप कोई और संख्या तो ला नहीं सकते। क्या बदलता है, इसका अंश और हर आपस में बदल जाता है। अंश की जगह पर हर आ जाता है और हर की जगह पर अंश आ जाता है, ठीक है। अब वही तरीका है, पहला वाला हम क्या देखेंगे, हर देखेंगे, देखेंगे कि ये किसी अंश से कट रहा है कि नहीं। तो 9 और 8 तो किसी पाड़े में नहीं आते, 4 और 8 जो है वो जरूर एक पाड़े में आते हैं। कौन से, 4 के। तो ये आपका काटोगे तो 2 बार, ये काटेंगे तो 1 बार। सेम हम 3 के साथ करेंगे बच्चा, तो 3 और 9 आपका क्या हो जाएगा, सेम तरीके से कट जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये 3। अब हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, और इसमें गुणा करेंगे बच्चा तो कितना आएगा, 2, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। चलो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज में देंगे। और यहाँ पर जो चिन्ह लगे हैं बच्चे, माइनस के चिन्ह लगे हैं, ये उसी तरह रहते हैं जैसे गुणा में होते हैं। अगर दो संख्या माइनस माइनस की है तो वो प्लस हो जाता है। बच्चा क्लास के बाद कर लेना, पहले क्लास कर लो, इतना इंपॉर्टेंट काम है। और अगर एक संख्या धन की ऋण की है तो वो ऋण ही आएगी। नहीं बच्चा, आप फिर ये वाला चिन्ह चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते, 2 ऋण एक साथ कभी नहीं आते। यहाँ पर हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या में, ठीक है, कोई भी संख्या हो, चाहे वो परमेय संख्या हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो आपकी पूर्णांक हो, 2 ऋण एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। चाहे वो अंश हर में हो या फिर अंश अंश में हो, कहीं भी हो, वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ओके। काट दो। देखो मान लो इस तरह से लिखा है, तो कुछ नहीं करना, ये वाला ऋण और ये वाला ऋण मिला दो, तो एक ऋण दूसरा ऋण क्या बन गया, धन बन गया, हो गया 7/8। समझ आया क्या करना है, देखो ये ऋण दोनों मिल जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, धन हो जाएगा, ओके। जहां भी 2 ऋण आते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। यहाँ भी देख सकते हो, एक ये ऋण है, एक ये ऋण है। लॉजिकली ऐसे याद कर सकते हो, या आपको ऐसे नॉर्मल याद रखना है कि 2 ऋण मिला के एक धन बनाते हैं, या 2 ऋण आपस में काट देते हैं। बच्चा हाँ, वो टॉक है बच्चा, लेकिन आपको आपस में बात नहीं करना, यहाँ पे ध्यान दो। ओके, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, मतलब आपको समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। जो भी बच्चा बचा हुआ है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना। मैम जी एक बार समझा दो। ओके बच्चे, समझा देते हैं। अच्छा हाँ, अभी मैंने बताया नहीं। यहाँ पे देखो बच्चा, करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पर
भाग को बदलना है गुणा में। जहां भी P बटे Q अंश बटे हर या कोई परमेय संख्या आती है उसका भाग हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको गुणा में बदलना पड़ता है। तो पहली संख्या से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हम। ठीक है, सॉरी ये 9 है, 8 है, ठीक है 8 माना है तो 8 ले लेते हैं। पहली संख्या से छेड़खानी करनी ही नहीं है, उसको ऐसे ही लिखेंगे। छेड़खानी करनी कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भाग तो होता नहीं है लेकिन हमने गुणा पढ़ रखा है, तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि गुणा भाग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, ये पता है ना बच्चा कि गुणा और भाग जो होता है वो विपरीत होता है, जैसे कि आपका प्लस और माइनस होता है। ठीक है, इतना आपको पता है कि मान लो हम किसी में जोड़ रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, घटाना। ऐसे ही अगर हम किसी को भाग दे रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, गुणा करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भाग तो हमें आता नहीं है, किसी भी आपकी परमेय संख्याओं का भाग हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, उसको हम बदल देते हैं उसके विपरीत से। ठीक, अब विपरीत यहाँ पे होता है बच्चा, तो अगर हम चिन्ह विपरीत कर रहे हैं तो आपका ये वाली जो संख्या है इसका भी एक तरह से उल्टा कर देते हैं। विपरीत मतलब उल्टा होता है ना बच्चा। ठीक है, तो इसका भी उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब क्या है कि आपका हर जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, अंश जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, विपरीत का मतलब ये तो नहीं होता कि चिन्ह बदल दो, तो चिन्ह तो साथ में ही आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो 8 ना तो 5 और 8 किसी एक पाड़े में आते हैं, ना 5 और 7 एक पाड़े में आते हैं, तो ये कटेगा तो नहीं। फिर हम इस वाले में देखेंगे तो 5 और 5 जरूर एक पाड़े में आते, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक बार एक बार। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया, गुणा करेंगे। तो 7 का 1 में गुणा करोगे कितने बार जाएगा, 7 बार। और 8 का 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब आपको याद क्या रखना, मैंने क्या बताया कि दो ऋण एक साथ नहीं आते। क्यों, क्योंकि हमारे जब भी दो ऋण गुणा में एक साथ आते हैं तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, पहला ऋण दूसरा ऋण। ठीक है, तो धन आपका दो ऋण से ही तो मिलकर बनता है, तो गुणा में ये दोनों ऋण क्या करते हैं, मिला के धन बना लेते हैं। लेकिन अगर एक ऋण है और दूसरा धन है, ठीक, तो इस ऋण को बनाने के लिए धन तो हमारे पास दूसरा ऋण है ही नहीं, तो ये क्या करता है, ये आंसर में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा धन का 7/8। समझ आया बच्चा? यस मैम। ठीक है, चलो फिर आप क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, क्वेश्चन करेंगे 8/9 और इसमें हमें भाग देना है 64/81 से। इसका क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर आपको पोल में देना है, मैं पोल ऑन करूंगी। किसी को क्वेश्चन ना दिख रहा हो, ऑप्शन ना दिख रहा है, एक बार पूछ लेना तो मैं ऑप्शन बोल दूंगी और क्वेश्चन भी बोल दूंगी। क्वेश्चन आपका क्या है, 8/9 जिसमें हमें भाग देना है 64/81 से। ध्यान से करेंगे बच्चा, और कट रहा है तो काट देंगे, कभी भी ऑप्शन बोल सीधा खड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ ऑप्शन बोल रही हूँ बच्चा। पहला है 729/512, दूसरा है 8/9, तीसरा है 512/729 और लास्ट है 9/8। ठीक है, और ध्यान रखना कभी भी अंश और हर में या फिर जो आपका P और Q है उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मेन 9/8 बच्चा लास्ट। मैम जी मैंने कर दिया आंसर। ओके बच्चा, अभी अभी ज्वाइन किया मैम क्लास, मुझे सर जी ने पहले सिखाया था सवाल ऐसे वाले। हाँ सर ने कराया था। शाम वाली क्लास में कराए थे एक बार, बहुत पहले, हफ्ता हो गया। ओके बच्चा, चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आधे बच्चों ने कर भी दिया है, जो बच्चे बचे हैं वो कर देंगे। वेरी गुड बच्चा, आप लोग सही काफी चेक कर लेना, मुझे काफी चेक कर लेना सवाल के बाद। बच्चे यहाँ क्या कॉपी चेक करना, आप लोग जब सही करोगे तो नहीं करेंगे, अगर ज्यादा गलत करोगे तो अब हम कॉपी चेक करेंगे। जब आप लोग सही कर रहे हो तो फिर जरूरत नहीं है इस चीज की।
और यहाँ पे कॉपी भी नहीं कर सकते। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करोगे। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए हैं, तो आप लोग आंसर कर दो जल्दी से। बच्चा सोच समझ के करो, अभी मैंने आपको कुछ बताया था तो वो भी याद रखना है। जिसने आंसर नहीं करा बच्चा, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, गलत मत करना और आंसर करना उसका। बच्चे आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। लास्ट में तो आप सबने ही आंसर किया था। बच्चे आंसर नहीं दिखाना, आ जाए बंद करो। मैंने मना किया ना, आंसर नहीं दिखा सकते। चलो, जिसने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। और अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप लोग जल्दी से कर दो बच्चा। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो बच्चा। गलत बात। ओके, लास्ट बच्चा बचा हुआ है बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर दो जल्दी से। जिसका भी आंसर नहीं आया जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैम जी मैंने दे दिया। ओके बच्चा। 5 4, बोलो सौरभ कुछ कह रहे हो। 3 2 और 5। विकास तुम्हारा माइक ऑन। बच्चे जिसका आंसर नहीं आया, मैं आपको 1 सेकंड और देती हूँ, आपको करना है, अभी भी ऑन है, जल्दी से कर दो और कर ही दो जो भी आपको सही लगता है, मतलब जो आपने आंसर निकाला है जल्दी से करेंगे, फिर मैं ऑफ कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ बच्चा, तो आप लोग आंसर यहाँ कर दें। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसके पास फोन नहीं आता है। आंसर डी है बच्चा, तभी देखो 3-4 बच्चों ने गलत किया है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करना था, 8/9 इसको बदलो तो कितना आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब हम भाग का उल्टा कर रहे हैं तो संख्या भी उल्टी हो जाएगी। एक क्यों आंसर किया, मैंने कहा भी था कि कट रहा है तो काट दो, सीधा सीधा कैसे गुणा कर दियो। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 81 ऊपर। हाँ आसान था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काटना भूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ देखो बी आंसर नहीं है बच्चा, बी नहीं है। हाँ, वो शब्द बच्चों का ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ 9 आपका, 9 और 8 तो किसी एक पहाड़े में नहीं आते, यहाँ 9 और 81 जरूर आते हैं। 9 के पहाड़े में तो ये बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। सेम अगर 64 की बात करें, 64 और 8 एक पहाड़े में आते हैं, तो 1 और 8 अब सीधा सीधा गुणा कर दो तो 9/8 हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या था, डी था। तो याद रखना बच्चा, हाँ ABC नहीं थे, आंसर आपका डी है। चलिए आगे करेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ऋण का भी ध्यान रखना है आपको। -19/27 में हमें भाग करना है 57 और 81। जिसमें स्क्रीन नहीं आ रही है ध्यान से सुनना, 57 है बच्चा, 97 नहीं है, 57 है। चलिए मैं आपका पोल ऑन कर देती हूँ, जिसका हो जाए वो कर देना, आपको टाइम दूंगी मैं, जल्दी नहीं है करने की, पर आंसर सबको करना है। हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, तुम्हारे बैच में भले ही कम बच्चे हैं, पर
पता लास्ट टाइम तुम लोगों का 95% पोल परसेंटेज आया था, मतलब जितने भी बच्चे हो कम उसमें से 95% बच्चे आंसर देते हो, मतलब तुम्हारे बैच का सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसे ही सबको आंसर करना है ताकि तुम लोग हमेशा टॉप बैच में रहो, जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं पोल में। मैम ऑप्शन बोल दो। अब पहला ऑप्शन है बच्चा -3/9, 3/9, और दूसरा ऑप्शन है 9/3, और तीसरा ऑप्शन है -1, और चौथा ऑप्शन है 1। इसके बाद मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताऊंगी कि आप किस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ सकते हो। Okay. जिसने आंसर कर दिया बच्चे वेरी गुड, और जिसने नहीं करा है जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके वेरी गुड बच्चा, जिन्होंने आंसर किया है सही किया है। मैंने किया है। 3 बच्चों ने आंसर किया अभी तक बच्चा। राम मैं तुम्हें अप्रेज करना चाहूंगी, आजकल तुम्हारे आंसर सही होते हैं। कर दिया तुमने मैम आंसर? कितने लोगों का सही है? बच्चा कितने अभी लोगों का 3 सही है? 3 ही बच्चों ने दिया आंसर। ठीक कितनों का है? सबका सही है। मैं तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो राम, आजकल तुम्हारे आंसर सारे सही होते हैं, तो मतलब तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। वेरी गुड, कीप इट अप। जी मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो नालायक हूँ। खुद को ही बोल रहे हो, मैं बोलूं तब तब चलता भी है। खुद को तो मत बोलो यार। जब तो गुस्सा मैम गुस्सा आता है तो बच्चे बीच में नहीं बोला, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इससे कह रहा था राम से। म्यूट करो बाकी सब। मतलब तुमको अपनी प्रेज भी पसंद नहीं है, अपनी अच्छी बात भी नहीं सुननी। मैम मेरा पोल तो नहीं चलता। बच्चा नहीं चलता तो आप मैसेज में आंसर कर देना। मैम एक वो क्या नाम है मैम, अब जो भी आंसर देगा उनमें से ना 5 होगा गलत निकलेगा। ऐसा बोलना नहीं होता है, मैम ये बच्चे ध्यान से करना। मैम ये शराब देता हूँ मैं इनको। हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगी अगर कुछ भी आंसर बोलोगे तो। बच्चा बहुत ध्यान आसान से। आंसर है, बहुत आसान। ओके अभी बोलना नहीं है, बस कन्वर्सेशन खत्म करेंगे आप। बाकी बच्चे आंसर दो, डिस्टर्ब नहीं करते दूसरों को। ओके मैम मेरे भी ठीक है। बच्चा म्यूट करो। अगर आपको नहीं पोल खुलता वेट करेंगे, मैसेज ऑन होगा वहां पर आंसर करेंगे। और बच्चे आप लोग बच्चे म्यूट करो। नहीं नहीं बीच में नहीं बोलते, गलत बात। ध्यान से करेंगे बच्चा, आप लोग गलत कर रहे हो इस क्वेश्चन को, लास्ट में आप लोगों ने बहुत सही किया था। बच्चा नो, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको अभी भी 1 मिनट दे रही हूँ, टाइम ले लो सही करना, फिर इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैम जी मैंने आंसर दे दिया है। ओके बच्चों वेरी गुड। त्रियार्थी तो बच्चे बोलना नहीं है बीच में, गलत बात ना, बाकियों को डिस्टर्ब होता है ना। मैम सॉरी मैम, मैम सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। बच्चे ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग गलत कर रहे हो इस क्वेश्चन को। 4 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो फिर हम आगे बढ़े। मैं एक आधा मिनट और दे रही हूँ बच्चा। जो 3 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया जल्दी से आंसर करो, और सोच समझ के आंसर करो जो बच्चे बचे हुए हैं।
चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलो हो गया, मैं बंद करती हूँ, सबने आंसर कर दिया। पर इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स किया। कोई नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ करना क्या। मेरी भविष्य लिखनी। हाँ बोलना नहीं होता है कुछ भी, गलत बात मैं मना करती हूँ ना। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि तुम लोग बोलते भी हो ना तो डिस्टरबेंस होता है बच्चे को, इसीलिए मैं मना करती हूँ बोलने को। देखो ये ऐसे ही है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गुणा में करेंगे। आप लोगों ने इतना सही किया, आपने बस एक चीज ध्यान नहीं रखी, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर इसको उल्टा कर देना है, इतना सबको पता चल गया, ठीक है। हाँ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो पहला हर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो पहला हर देखेंगे तो 27 है। एक चीज और देख लो, यहाँ पर एक ऋण है, ठीक, तो जिन बच्चों ने ये वाला या ये वाला आंसर करा आपका तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर एक ऋण है तो आंसर में तो ऋण आएगा ही। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास देखने को बचे हैं, ठीक है। हाँ होगा बच्चा, होगा, कब होगा ये मैं नहीं बता सकती, मे बी नेक्स्ट मंथ होगा। यहाँ पर देखो बच्चा 27 से काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप काट सकते हो। कितने बार कटेगा ये, 27 से काटोगे 81, 3 बार कटेगा। आपको 27 का बाड़ा नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3-3 करके काट लो। 3 से काटोगे तो कितना होएगा, 9, और मैंने ये लगाया था जी। ओके बच्चा, ठीक है, तो आपका फिर 9 से काटोगे तो 3 आएगा, और फिर इससे काटोगे तो कितना आएगा, 9, फिर 3 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। पहाड़ा नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चा मैं कंफर्म करके बता दूंगी। अब यहाँ पे देखो 57 है, 57 और 19 का पहाड़ा तो हमें आता है, 19 और 57 काटोगे कितने बार जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 1, ठीक। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 भी तो है ना बच्चा, तो ये कट जाएगा, और 3 और 3 तो एक एक बार ही कटेगा, सबका गुणा करो एक ही आएगा, क्योंकि बचा ही एक है। भूल नहीं बच्चा, अब नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलो बच्चा आगे देखेंगे हम किसी भी संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करा जाता है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, आंसर बच्चा, हाँ सी था, सी आंसर था, ओके। यहाँ देखो बच्चा हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्या रेखा की बात करेंगे। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बच्चे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारी संख्या रेखा है, गलत हो गया कोई बात नहीं बच्चा, चलता है। संख्या रेखा पर हम कैसे भी परमेय संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। बच्चा सबसे पहले आपको याद हो गया संख्या रेखा के बारे में, नाम यही बताता है कि आपका रेखा जो है बच्चे, बस हो गई बात। यहाँ पे ध्यान दो, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, संख्या रेखा। आप सबको पता है कि अगर हम किसी भी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। अब जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो उसका जो बीच वाला बिंदु होता है उसे हम क्या करते हैं, 0 कहते हैं, ठीक। और उसके जब हम कहा जाएंगे, राइट साइड तरफ जाएंगे, उसके दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, और उसके जब हम बाएं तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, बच्चे यहाँ ध्यान से समझो। बच्चे मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ नीरज, अगर तुम वहां पढ़ लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे, यहाँ पर ध्यान देना है। तो क्या बात कर रही थी मैं कि इसके लेफ्ट तरफ कौन सी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इतना तो हमने लास्ट क्लास में या पीछे जब हमने पढ़ा था तभी हमें पता चल गया था। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ संख्याएं होती हैं वो आपका क्या होता है, ये बराबर बराबर दूरी पे होती है। अगर आप तुम लोग चुप नहीं करोगे, बात करोगे मैसेज में भी, तो मैं चैट सेक्शन ही ऑफ कर दूंगी, तो ध्यान यहाँ तो, ठीक। इतना मैंने आपको बताया था, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या हमने आपको बताया था, संख्या रेखा पर हमने पूर्णांक पढ़ लिए थे। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, कोई मैसेज नहीं करेगा, मैसेज करते हो मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ और तुम भी, तो यहाँ पर ध्यान दो, कोई मैसेज नहीं करेगा। सबसे पहले हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, जो संख्या रेखा हम पढ़ा चुके हैं, फिर हम नई संख्या बताएंगे। यहाँ पर बच्चा जब हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया,
संख्या अगर हम किसी भी रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो उस पूरे चित्र को या फिर उस संख्या को, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक, ये आपकी क्या है? एक रेखा है। अगर हम इस पे संख्याएं प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे? बीच वाला जो होता है, इसका मुख्य बिंदु जो होता है, मिड वाला जो बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जीरो। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? मूल बिंदु जो है, या फिर आप कह लो जहां से स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट वो है जो क्या होता है? जीरो। अगर हम इसके राइट साइड जाएंगे तो सारी की सारी धनात्मक संख्याएं प्रदर्शित होंगी। जैसे जीरो के बाद क्या आता है बच्चा? एक, तो आगे नंबर क्या आएगा? एक। एक के बाद कौन सा नंबर आता है? दो। ठीक है, फिर कौन सा नंबर आता है? तीन। तीन के बाद क्या आएगा? चार। इस तरह से आप आगे चल चल के अनंत संख्याएं इस पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चे किस तरफ की? आपके बाएं तरफ की या फिर लेफ्ट साइड की, तो आपका क्या होता है? यहाँ पर जो संख्याएं आती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक। ठीक, तो जीरो के राइट साइड धनात्मक संख्याएं आती हैं, जीरो के जो आपका लेफ्ट होता है वहां पर आपकी ऋणात्मक संख्याएं आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरह से संख्या आती है। हमेशा याद रखना, इस तरह ही जाओगे तो भी एक से शुरू होगा, यहाँ जाओगे तो भी एक से शुरू होगा, बस अंतर इतना है, इस साइड जाएंगे तो धन की होंगी, इस साइड जाएंगे तो ऋण की होगी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बच्चे कि हमें इस संख्या रेखा पर निकालना क्या होगा। सॉरी, तो अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ पर हमें निकालना क्या है? बच्चे आप लोग नई बात सुन रहे हो मेरी? मना किया ना मैं, इमोजीज नहीं भेजते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे कि इस संख्या रेखा पर आपको सबसे पहले कोई भी चीज निरूपित करनी है या फिर आपको इस संख्या रेखा पर बनाना है तो करना क्या होता है? सबसे पहले हम जीरो अंकित करते हैं। ठीक है, क्या अंकित करेंगे? जीरो अंकित करेंगे। अब यहां से हम देखेंगे संख्या आपकी धनात्मक है या ऋणात्मक है। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, आपकी ये संख्या देखेंगे धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये हमें दिख रही है धनात्मक है, तो किस तरफ जाना है हमें? हमें जाना है राइट साइड तरफ, दाएं तरफ। ठीक है, तो अब हम कौन साइड जाएंगे? इस साइड जाएंगे। तो 1, 2। अब हमें क्या पता करना है बच्चा? कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ ध्यान दो, बार बार एक ही मैसेज नहीं करते। अब हम देखेंगे कि ये संख्या किन किन दो अंकों के बीच में आती है। अब आप मुझे बताओ 1/2 किन किन संख्याओं के बीच में आएगा? किन किन पूर्ण संख्याओं के बीच में आएगा, ये आपको बताना है। सारे बच्चे बताओ 1/2 किन किन संख्याओं के बीच में आता? ठीक है विकास, देख लिया मैंने, बाकी बच्चों को भी आंसर करने दो। इतना सबको पता चल रहा है कि कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आता है? 0 और 1। ठीक है, ठीक है। आधा जो है, अगर हम इसको बोले तो क्या मतलब हुआ? आधा। आधा का क्या मतलब होता है? मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर मैं लिखूं 3/2, ठीक है, तो आप इससे क्या कहेंगे? ये आपका कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। कैसे निकालना होता है ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ, क्यों आता है, कैसे आता है, वो मैं आपको यहाँ ध्यान से बता रही हूँ, सुनेंगे ध्यान से। अगर मान लो लिखा है 4/3, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इसको पता करने के लिए हम इसे मिश्र संख्या में या फिर दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमें कोई भी परमेय संख्या दी गई है, अंश बटे हर के रूप में दिया गया है, और हमें पता करना है कि किन संख्याओं के बीच में आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हर का भाग अंश में देंगे। कितने बार जाएगा? एक बार। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पर शेष 1 बचेगा। ठीक है, अब आपका अगर यहाँ पर शेष बच रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 के आगे आएगी संख्या। तो 1 के आगे क्या क्या मतलब है? 1 और 2। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो बच्चा। जब भी हमें क्या करना होता है, आपकी परमेय संख्या पता करनी होती कि कहाँ वो पड़ेगी, किन किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में पड़ेगी, तो हम भाग दे के देख सकते हैं, उसको दशमलव या फिर मिश्र भिन्न में बदल के देख सकते हैं। इसको अगर हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो क्या आएगा? ये नंबर पहले 1 शेष ऊपर बटे 3, मतलब 1 से आगे।
ठीक है, तो 1 से आगे का क्या मतलब है, कहाँ पड़ेगा ये, 1 और 2 के बीच में। इतना समझ आया? अब मुझे ये बताओ कि 7/3 कहाँ पड़ेगी। अगर इतना समझ आया तो मुझे बताओ 7/3 कहाँ पड़ेगी, किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगी। सारे बच्चे अपने हिसाब से बताएंगे, इसका शॉर्टकट भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इतना नहीं करना है तो एक बहुत छोटा सा तरीका मैं बताऊंगी तुम्हें। सारे बच्चे जल्दी आंसर करो, फिर मैं आपको एक बहुत छोटा तरीका बताऊंगी, इतना कुछ करना ही नहीं है, मौखिक कर सकते हो आप, वैसे बताऊंगी। हाँ ठीक है तुम लोगों का, ठीक है। सारे बच्चों ने आंसर दिया कि एक कहाँ पड़ेगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक, आसान तरीका क्या है कि कुछ नहीं करना, पहाड़ा पढ़ो, किसका, हर का। 3 पहाड़ा आता है 3 का सबको, 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। अब ऊपर वाला अंक देख लो, किस किस के बीच में पड़ रहा है, 2 और 3 के बीच में। 3 दूनी 2 और 3 तिरका 9, मतलब जो अंक पड़ेगा वो 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, तो ऑफकोर्स कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में। समझ आया? छोटा सा तरीका ये है कि आप सीधा देख लो कि आपका जो पहाड़ा आ रहा है, जैसे आप पढ़ते हो ना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 से ज्यादा है, ठीक, और 3 तिरका 9, तो 9 से कम है, तो 2 टाइम या फिर 2 का गुणा और 3 का गुणा करेंगे, उसके बीच में पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, यहां से हमें पता चल गया कि आपका ये कहाँ पड़ेगा, 2, 3 के बीच में। अब वापस आ जाते हैं 1/2 में। अब हमें करना क्या है बच्चा, हमने ये पता कर लिया कहाँ पड़ेगा, ये हमारा पड़ रहा था 0 और 1 के बीच में। अब हम हर को ध्यान से देखेंगे, हर कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे बच्चा, जिस संख्याओं के बीच में ये पड़ रहा है उसके हर जितने भाग कर देंगे। यहाँ पर कितना है बच्चा, 2 है, तो 0 और 1 के बीच में हमें कितना भाग करना है, 2 भाग करना है, पहला भाग दूसरा भाग। इतना समझ आया? जितना हर है उतने हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में भाग करने होते हैं। तब 0 और 1 2 भागों में बट गया, पहला ये भाग दूसरा ये भाग, ठीक है। अब ये जो लाइन हमने बनाई है, ये जो निरूपण किया है, इसको ही हम 1/2 कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको यही कह रहा है कि 0 और 1 के बीच में अगर हम 2 भाग करेंगे तो एक भाग बाद, ये एक भाग है ना बच्चा, एक भाग के बाद जो आपका नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, 1/2 होगा। समझ आया? यस मैम। किसी को रिपीट कराना है तो बता दो। एक बार करवा दो। ठीक है, देखो क्या मैंने बताया, सबसे पहले हमें क्या, मैं स्टेप लिख रही हूँ, जिसको नहीं आ रहा होगा लिख लेना, ठीक। 1/4 कहाँ आएगा वो भी मैं बताती हूँ। स्टेप 1 हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि जो नंबर निरूपित करना है वो किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक। फिर स्टेप दूसरे में हमें क्या करना होता है, हमें हर देखना होता है, ठीक है। और जितना हर दिया गया है, चिराग यहाँ ध्यान दो, जितना हर दिया गया है उतने भाग हम कर देंगे उन नंबर्स के बीच में। अगर यहाँ पर हर 3 दिया गया है तो 3 भाग में बांट देंगे, बराबर बराबर 3 भाग में। अगर 4 दिया गया है तो 4 भाग में, 5 दिया गया है तो 5 भाग में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम अंश देखेंगे। तो अगर अंश मान लो 2/3 लिखा था, तो हमने क्या किया, हाँ बच्चा, तो हमने इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब हम 2 भाग पूरे कर लेंगे, पहला भाग दूसरा भाग, जहां आपके 2 भाग पूरे हो गए वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रही हूँ जो थोड़ा अलग होगा। चलो ये वाला करते हैं, ये थोड़ा अलग है, तो देखिए बच्चा म्यूट करो। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करेंगे, देखेंगे किस तरफ जाना है। तो धन की संख्या है, किस तरफ जाएंगे, दाएं तरफ, ठीक है, राइट साइड तरफ। अब इसको हम देखेंगे कि ये कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। आप 2/5 आप बताओ, मतलब 5/2 कहाँ पड़ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, ये कहाँ पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे। तो हम क्या करेंगे, सीधा देख लेंगे कि भाग दे के देख लो, तो 2 का भाग 5 में दोगे कितने बार जाएगा, 2 बार,
ठीक है, और बचेगा क्या 1। अगर हम इसको मिश्र भाग में लिखेंगे तो क्या आया 2 सही 1/2, ये आया ना। इसको लिख लेना इस तरह से, मिश्र भाग में लिख लो तो 2 1 सही, मतलब 2 सही 1/2, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया कि इतना, ये वाला नंबर तो हम छोड़ ही देते हैं, हमें क्या करना है, ये नंबर हमें सिर्फ ये बताने के लिए कि संख्या पड़ेगी कहाँ। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, तो संख्या कहाँ पड़ेगी 2 के बाद, क्योंकि 2 के बाद कुछ नंबर है ना, तो हमें यहाँ आपका पता चल गया 2 और 3 के बाद, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना, अब इस नंबर को हम कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ किस भाग को देंगे, इस वाले भाग को वैल्यू देंगे, ठीक। अब ये बिल्कुल कैसे जैसा हो गया 1/2 जैसा। अब हमें क्या करना है, 2 और 3 को कितने भागों में बांटना है, जितना हर है, हर क्या है 2, तो हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन खींच के 2 भागों में बांट देंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, अंश को देखना है, अंश क्या है 1, तो 1 भाग जहां पूरा हो रहा है वही हमारा नंबर आएगा 5/2। समझ आया क्या करना होता है, सबसे पहले हम किसी भी परमेय संख्या को, क्योंकि परमेय संख्या हर मतलब किसकी तरह होती है, भिन्न की तरह होती है, तो हम उसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। तो मिश्र भिन्न में हमने इसे बदला तो क्या आया 2 सही 1/2, तो हमें ये पता चल गया 2 और 3 के बीच में आएगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें ये इस वाले नंबर को भूल जाना है, क्योंकि हम पहले ही 2 आगे आ गए, ठीक है। हाँ, पोल करेंगे बच्चे। अब बस हमें इस नंबर को देखना है, तो हर में जितने भाग हैं 2 भाग थे, तो 2 और 3 के बीच में हम इसे 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। और अंश में आपका क्या नंबर था 1, तो हम 1 भाग जब पूरा कर लेंगे, जहां हमारी लाइन आएगी, जहां हमारा पॉइंट आएगा, वही हमारा 5/2 होगा। समझ आया बच्चा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। एक और वो पेज वापस निकालना। यस मैम। लो बताओ, हम पोल में क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। बस मैम। ठीक है, स्टेप आप किसी भी चीज के फॉलो करोगे कभी गलत नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले लिखो कि परमेय संख्या को, स्टेप लिख लो, परमेय संख्या को बदलना है मिश्र भिन्न में, ठीक है। और फिर जो मिश्र भिन्न होती है, मिश्र भिन्न की जो भी पूर्ण संख्या होगी, मिश्र भिन्न किस तरह होती है, पूर्ण संख्या, और यहाँ पर अंश बटे हर होगा, ठीक है। अरे समझ आ गया, पूर्ण संख्या आपकी जो होगी उसके आगे जाना में, जैसे यहाँ पूर्ण संख्या 2 थी तो 2 के आगे, 2 और 3 के बीच में। अब बस इस तरह को देखना, हर जितने भाग करने हैं उस संख्या के बीच में, और अंश जितने बाद जाना, जैसे यहाँ पर अंश 1 था तो 1 संख्या बाद जाना। चलिए अब हम पोल करते हैं जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया, अभी भी बता दो। यस मैम। ओके बच्चों, यस मैम। ओके चलो बच्चों। यस मैम। ओके ओके चलो, फिर हम पोल कर रहे हैं, आप लोग आंसर करोगे। क्वेश्चन क्या है आपका, संख्या रेखा में 5/2, माइनस का 5/2, ये वाला लास्ट भी आपने बहुत गलत किया था पहली बार तो ध्यान देना, जीरो के किस तरफ आता है, ठीक। ऋण की संख्या है तो ऋण की संख्या कहाँ आएगी, बेसिक यही है, कौन सी संख्या है ये कभी भी मैटर नहीं करती, जहां भी आपसे ये पूछा जाए किस तरफ आएगी, सिर्फ आपको चिन्ह देख के पता करना, मैंने हिंट भी दे दी, सिर्फ चिन्ह देखो कि जीरो के कौन सी तरफ आएगी, यही आपका आंसर है, मतलब यही आपको बताना है। तो मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आपको बतानी है ऋण की संख्या जो कि 5/2 है, वो जीरो के किस तरफ आएगी। ऑप्शन ज्यादा कुछ है नहीं, पहला है राइट तरफ, दाई तरफ, और दूसरा है बाएं तरफ। सीडी ऑप्शन नहीं है, सॉरी बच्चे, इसमें 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन है, लेकिन आपको ए और बी में से ही आंसर करना है। सारे बच्चे बताएंगे। बच्चा क्या बोल रहे हो? कर दिया मैम। ओके बच्चे, बच्चे ध्यान से आंसर करो, मैंने पूछा। मैंने कर दिया। ओके बच्चे, ऋण का 5/2 जीरो के किस तरफ है। ओके 8 बच्चों ने आंसर दिया है, मोस्टली बच्चे सही भी दे रहे हैं, सारे बच्चे आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का।
मेरा ठीक है। बच्चा ऐसे पता नहीं चलता, पर 11 बच्चों में से 8 का सही है, तो हो सकता है आपका ठीक हो। बच्चा एक बच्चा और बचा हुआ है, जल्दी से आंसर करो, मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। फिर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन। 5 बचा नो, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, किसी को लीव नहीं करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई लीव नहीं करेगा, हम और 2 क्वेश्चन करेंगे अभी। बच्चे जिसने आंसर नहीं करा है, एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6 5 4 नो बचा, 4 3 2 और 2 मिनट रुको मैम, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट नहीं, पर आप जल्दी करो। 1 दे दिया मैम, दे दिया। ओके, 0 मना किया ना बच्चा, गलत बात। चलो, सबने आंसर दे दिया है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ बच्चा, यहाँ आपको ज्यादा सोचना ही नहीं होता। क्या पूछा गया था? 0 के तरफ है बच्चा, मना किया ना। तो 5/2 हो, 5/18 हो, 5 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या देखेंगे? चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह ऋण है तो किस तरफ होगा? लेफ्ट तरफ, बाई तरफ। चिन्ह ऋण है तो बाई तरफ होगा, चिन्ह अगर धन होता तो दाई तरफ होता। बस हमें देखना ही नहीं है कि क्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ये आंसर नहीं है, मेरा मैम गलत हो क्या गया। है? मैम सर क्या है? आंसर मेरा बी है। गलत था, कोई मेरा बात गलत था। कोई बात नहीं। मैम मेरा गलत, कंफ्यूजन मैम है। मेरा गलत है। चुप, बोला ना, कोई बात नहीं। सबको नहीं बोलना, मना करती हूँ ना मैं बोलने के लिए। चलो मैम ये जी, वाला क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, दाएं बाएं में कंफ्यूजन दूर करो मेरी। अरे दाएं बाएं में कंफ्यूजन हाथ है। से चला करो ना बच्चा। जिससे खाना खाते हो वो आपका हमेशा दाया होता है, ठीक है? जिससे यस खाना मैम। नहीं खाते वो बाया होता है, बस। हो क्या? अब बचपन में होती है ये confusion, लेकिन बेकार बच्चे है। हमें, क्या हो गया तुमको? मैम क्यों क्यों बोल रहे? बाहर से चलो खाना खाता हूँ मैं तो। ठीक है, जो भी है तुम्हें पता होगा ना। अगर तुम लेफ्टी होगे तो तुम्हें पता होगा, लेफ्टी होते हैं लोग। चलो इसका आंसर देंगे, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? 3/5 को संख्या रेखा में बताना। तो ध्यान से देखना, आएगा कहाँ, कितने वो होंगे, उसमें कितने अंतर होंगे, सब कुछ ध्यान से देख के इसका आंसर करेंगे। हम कर भी चुके हैं और बोलेंगे नहीं मैम जी, बच्चा। मैंने आंसर दे दिया। ओके बच्चा, मेरा सही है जी। बच्चा ऐसे नहीं पता चलता, मैं आपको कल ही बता पाऊंगी, मतलब अगली क्लास में बता पाऊंगी। मैम ऑप्शन ऑप्शन में बताऊंगा। ये तो नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मैसेज कर, मैं फोटो खींच के भेजू तुम्हें, तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकती हूँ, क्योंकि इसमें लाइन बनी है, पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन बोल पाना। मैम जी कर दिया। ठीक है, मैसेज करो तो मुझे, मैं तुम्हें अभी हाल इसकी फोटो भेजती हूँ। होने के बाद एक बात कहूंगा जी, नीरसता नहीं, नॉट अलाउड। जी बोला है। बच्चा मना करती हूँ ना मैं, आपको बात नहीं करनी आपस में। मेरे से कोई बात मत करना भाई। बच्चा अगर आप लोग ज्यादा बोलोगे मैं माइक ऑफ करके रखूंगी, और फिर अगर और भी ज्यादा परेशान करोगे तो मैं रिमूव करूंगी। अगर मैं कुछ मना कर रही हूँ बच्चे, तो यू शुड लिसन ना, आपके भलाई के लिए। अगर सब ऐसे बोलने लगेंगे तुम्हें कुछ समझ आएगा? बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तुम अकेले बोल रहे हो। अगर सब बोले तो तुम कुछ भी समझ पाओगे? मेरी बात आप तक जा पाएगी? नहीं ना। तो अगर आप बोलोगे तो 4 लोग और बोलेंगे, मैं आपको मना नहीं करूंगी तो उनको भी नहीं कर पाऊंगी ना। तो इसलिए जब तक डाउट नहीं है तब तक नहीं बोला। विकास, तुम्हारे ऑप्शन का कुछ हो सकता है? बच्चे ध्यान से करो, आप लोग क्या कर रहे हो? इतना गलत आंसर दे रहे हो इस क्वेश्चन का। मैंने तुम्हें समझाया भी था, अगर आप यही पता कर लोगे कि संख्या कहाँ पड़ेगी तो आधे चीज सॉल्व हो जाएगी।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगली क्लास में आपको एक बार और समझा दूंगी, फिर 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे अगर कोई दिक्कत है तो। विकास तुमने आंसर दिया है या फिर मैं ऑप्शन का कुछ देखूं? दे दिया जी। तुक्का ये दिख रहा था। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं दिया दे देंगे। खैर इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ही गलत दिया है। का भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक का भी ठीक नहीं है, 11 बच्चों में से 4 का ठीक है, तो उसे हम बहुत ही ज्यादा गलत मानेंगे। चलो मैं मेरा काउंट ठीक है। स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। ओके बच्चा, 5 4 3 2 1। आप सबने आंसर दिया है, लेकिन सिर्फ 33% लोगों का सही है, मतलब सिर्फ 4 बच्चों का सही है 12 बच्चों में से। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। हाँ ये आंसर है। यहाँ पे देखो बच्चा, मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप ये पता कर लो कि ये कहाँ पढ़ रहा है, आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगी। अभी देखो 3/5 है, ठीक ठीक है, 3/5 या 5 में तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं ना, कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो कहाँ पड़ेगा? 0 और 1 के बीच में। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर 5 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ठीक है, तो कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इससे हमारा ये वाला हट गया क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में, ये वाला हट गया क्योंकि ये ऋण में, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बस ये दोनों बचा हुआ है। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कि आपका हर कितना है? 5, तो कितने भाग होने चाहिए? 5